जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 22वां। राजा कहने लगे कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत करने वाले को भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब नियम विस्तार पूर्वक कहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम के जो नियम कहे गए हैं वह सब नियम मैं संक्षेप में कहता हूँ, आप सुनिए। पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, शाक, ककड़ी, केला, सेंधा, नौन, दही, घी, मक्खन, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला लेना चाहिए तथा बिना तेल के पकाए हुए यह सब भोजन कहे गए हैं। सब प्रकार के आमिष और मांसादी बैर, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित ऐसे अन्नों को त्याग दे। पुरुषोत्तम मास में देव, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रत करने वाले स्त्री, राजाओं और महात्माओं की निंदा न करे। अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत भी करे। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, हे राजन, व्रत करने वाला कार्तिक अथवा माघ मास में भी इन नियमों का पालन करे, अन्यथा नियम के बिना व्रती मनुष्य व्रत की फलों को प्राप्त नहीं होता। यदि शक्ति हो तो भी न खाकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करे। यदि निराहार न रहा जाए तो घी पी लेवे या मांगा हुआ दूध पी लेवे, या व्रत करने वाला शक्ति के अनुसार फलाहार कर लेवे। बुद्धिमान पुरुष जैसे व्रत भंग नहीं हो वैसा ही कर लेवे। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करने से अनंत पुण्य होता है। जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उनको देखकर यमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। 100 यज्ञों के करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गौलोक प्राप्त होता है। पृथ्वी में जितने भी तीर्थ है और क्षेत्र है वो सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में वास होता है। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुख, सपना, दारिद्र्य और कायिक, वाचिक, मानसिक पाप ये सब नाश को प्राप्त होते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरि भक्ति की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं वहाँ उनके सम्मुख भूत, प्रेत, पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधिपूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर रसिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गौलोक में आनंद करता है। इतः श्री ब्रह्मनारद्य पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये द्वाविंशो अध्याय संपूर्णः।